रंग बिरंगे प्यारे फूल, मुस्कुराते ये न्यारे फूल, कितना कोमल इनका तन, खींचे पल में सबका मन, खुशबू दूर दूर फैलाते, जो भी देखे उसे लुभाते, फूलों जैसे तुम बन जाओ, इस धरती को तुम स्वर्ग बनाओ। क्या देखा आप सभी ने किस प्रकार से फूल की खुशबू और सुंदरता ने हमारे मन को मोह लिया। बच्चों, मानव मन को अपनी सरलता, सुकुमारता और खुशबू से अपनी ओर आकर्षित करने वाले ये फूल अपने नैसर्गिक प्रवृत्ति के कारण हमेशा से हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। आप सभी तो इसका महत्व अच्छी तरह से जानते हैं और इस पर आज हम गंभीरता से विचार करेंगे कि फूल हमें हंसाने, मुस्कुराने और जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं, जो आज हम इस कविता के माध्यम से सीखने वाले हैं। फूल हमें आने वाली कल की चिंता को भुलाकर अपने जीवन में पल पल खुशबू बिखेरने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। बच्चों, फूल हमारे सामने एक जिंदा दिली, प्रेम और परोपकार की प्रेरणा देता है और साथ में एक स्वाभिमान की भी प्रेरणा देता है, जो आज हम इस कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। तो मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ सेंट मैरीज मलंकरा हाई स्कूल की तरफ से। आज हम हिंदी लोक भारती की दूसरी इकाई पाठ 8 अपनी गंध नहीं बेचूंगा इस कविता का अध्ययन करेंगे, जिसमें एक फूल की आत्मकथा को बताया गया है। तो चलिए इस कविता की तरफ मुख मोड़ते हैं। मैं जला, ऐसा जला, बस जलजला ही आ गया, एक लपट भर में ही मैं पूरी अमावस खा गया। इस प्रकार की स्वाभिमानी पंक्तियां लिखने वाले इस कविता के कवि हैं बाल कवि बैरागी जी, जो एक हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार और राजनीतिकार हैं। तो आइए आज संक्षिप्त में हम जानकारी लेते हैं बाल कवि बैरागी जी के बारे में, जिनका असली नाम है नंदराम दास बैरागी। कविता के लिए इन्होंने अपना नाम बाल कवि बैरागी रखा। बच्चों, इनका जन्म हुआ है 10 फरवरी 1931 मंदसौर मध्य प्रदेश में और 2018 13 मई 2018 के दिन इनकी मृत्यु हुई थी। बच्चों, जीवन के आरंभिक दिनों से ही संघर्ष को साथी बनाकर उन्हीं हालातों से प्रेरणा लेकर इन्होंने जो कविता के क्षेत्र में अपनी रचनाएं लिखी, उसकी वजह से इन्हें बहुत सारी प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिला। साहित्य के साथ साथ इन्होंने राजनीति में भी कदम रखा, वहां पे भी इन्होंने सक्रिय रूप से कार्य किया। इनकी रचनाएं ओजगुण संपन्न है। ओजगुण का अर्थ होता है बच्चों जो हमें प्रकाशित करती है, हमें दिशाएं दिखाती है सही राह पर चलने की। आपके जीवन का संघर्ष, जोश, ओज, हौसला और प्रेरणा शब्द रूप में कविताओं में ढल गए। इन्होंने जो कविताएं लिखी, इनकी कविताओं से मन में एक उल्लास को और बहुत सारी रचनाएं जो हमारे धैर्य रखने की प्रेरणा को बढ़ा देती है। इस प्रकार से इन्होंने शब्दों में उसे पिरोकर हमारे सामने अर्पित किया है। बच्चों के लिए भी इन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हैं। यहाँ पर इनके कुछ प्रमुख कृतियों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि गौरव गीत, दर्द दीवानी, काव्य संग्रह इत्यादि। तो ये बच्चों यहाँ पर आपके सामने एक प्रतिष्ठित प्रख्यात हिंदी साहित्यकार नंद रामदास बैरागी जी का एक संक्षिप्त परिचय दिया गया है। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें फूल के स्वभाव की विशेषता, या आप कह सकते हो कि उसकी आत्मकथा के माध्यम से हमें हर परिस्थिति में जिस प्रकार से फूल अपनी गंध नहीं बेचना स्वीकार करता है, इस कविता में फूल ने जिस प्रकार से अपने स्वाभिमान को दर्शाया है, तो कवि चाहता है मनुष्य को भी इस गुण को अपनाना चाहिए। स्वाभिमान का अर्थ होता है आत्मगौरव या आत्मसम्मान, जो हमें जागृत करता है। स्वाभिमान हमारे अपने विश्वास को बढ़ाता है, हमें जीवन मूल्यों के प्रति, अपने देश के प्रति, अपनी संस्कृति और सभ्यता, समाज और कुल के प्रति स्वाभिमानी बनाने की प्रेरणा देता है। बच्चों, एक स्वाभिमानी व्यक्ति कहीं पे भी रहेगा तो अपने देश और अपनी संस्कृति और अपने लोगों के साथ में कभी गलत नहीं करेगा। यह हमारे विवेक को प्रकाशित करता है।
इसलिए स्वाभिमान इंसान की श्रेष्ठता से समाज में होने वाली पहचान होती है। समाज में ऐसे इंसानों को महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। तो हमें यहाँ पर यह सीखना है कि हम हमेशा अपने आत्मसम्मान के लिए कभी कोई गलत काम ना करें। तो आइए बच्चों, पहले पद से इस कविता की शुरुआत करते हैं। चाहे सभी सुमन बिक जाए, चाहे यह उपवन बिक जाए, चाहे 100 फागुन बिक जाए, पर मैं गंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। जिस डाली ने गोद खिलाया, जिस कोमपल ने दी अरुणाई, लक्ष्मण जैसी चौकी देकर जिन कांटों ने जान बचाई, इनका पहला हक आता है, चाहे मुझको नोचे तोड़े, चाहे जिस मालिन से मेरी पंखुड़ियों के रिश्ते जोड़े। ओ मुझ पर मंडराने वालों, मेरा मोल लगाने वालों, जो मेरा संस्कार बन गया वो सौगंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। तो आइए इस पहले पद के भावार्थ से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि वसंत ऋतु के दौरान जो फूल बगीचे में खिले हुए हैं, उपवन यानी बगीचा, और सुमन का अर्थ है फूल, और वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए और चाहे बगीचे के सारे फूल बिक जाए, पर वह अपने आप को कभी बिकने नहीं देगा, वह अपनी सुगंध नहीं बेचेगा, वह अपनी सुगंध को नहीं बेचेगा। यहाँ कवि ने फूल को सज्जन व स्वाभिमानी व्यक्ति की उपमा देते हुए स्पष्ट किया है कि ऐसे व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने आपको क्या करते हैं, अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर फूल बिक भी जाएगा पर अपनी सुगंध को नहीं बेचने देगा। आगे पंक्तियों में लिखा है कि जिस डाली ने गोद खिलाया, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बाजार में फूलों की बिक्री हो रही है। लोग आसपास कितने सारे खड़े हैं जो फूलों को खरीदना चाहते हैं। और यहाँ पर फूल कहता है कि जिस डाली ने उसे अपनी गोद में खिलाया है, जिन कोमपलों ने उसे सुंदरता प्रदान की। कोमपल का अर्थ होता है बच्चों कोमलपन, पत्तियां जो उसे सुंदरता प्रदान करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आसपास में कोमल पत्तियां, जो आपको नई पत्तियां दिखाई दे रही है, जो फूलों की शोभा बढ़ाती है, और जिस कांटों ने उसकी रक्षा की है। मतलब यहाँ पर आप लक्ष्मण का उदाहरण देख सकते हो कविता में। लक्ष्मण की भांति जो लक्ष्मण थे वो हमेशा सदैव अपने बड़े भाई राम और अपनी भाभी सीता की रक्षा के हेतु दिन रात वो पहरेदारी करते थे, चौकीदारी करते थे। तो यहाँ पर उनका उदाहरण दिया गया है कि लक्ष्मण की भांति जिन कांटों ने दिन रात उसकी रक्षा की है, सबसे पहले हक उनका इन फूलों पर है। वे चाहे उसे तोड़े या फिर नोच कर फेंक दे, उन्हें फूल के साथ किसी भी तरह का व्यवहार करने का पूरा हक है। हक का अर्थ होता है बच्चों अधिकार है। आगे फूल कहता है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है अगर डाली और कोमल पत्तियां जिन्होंने सुंदरता प्रदान की है और कांटों ने जिन्होंने रक्षा की है, ये लोग मुझे किसी मालिन के हाथ में सौंप दे, तो उसे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। आज जो लोग उसे पसंद करते हैं, उसके आसपास उसे पाने की इच्छा से मंडरा रहे हैं, उनसे फूल कहता है कि यह सुगंध ही उसका संस्कार है और उसने कसम ली है कि वह इसे किसी भी स्थिति में नहीं बेचेगा। यहाँ कवि कहता है कि सज्जन व्यक्ति अपने शुभ चिंतकों व सहयोगियों के लिए सम्मान व कृतज्ञता का भाव रखता है। यानी कि यहाँ पर वह फूल के माध्यम से कवि स्पष्ट करना चाहते हैं कि एक स्वाभिमानी व्यक्ति अपने शुभ चिंतकों और सहयोगियों के लिए हमेशा कृतज्ञ रहता है। वह लालच को त्याग कर आवश्यकता के वक्त अपने सहयोगियों की पूरी श्रद्धा व निष्ठा से सहायता करता है। ठीक है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्वाभिमानी है, वो हमेशा अपने शुभ चिंतकों के लिए हमेशा खड़ा रहेगा, उनकी मदद करने के लिए, उनके लिए वो कभी पीछे नहीं हटेगा। पर जो दूसरे लोग हैं, जो लालची लोग हैं, उनके हाथों वह नहीं बिकेगा। तो आइए बच्चों, यहाँ पे हम दूसरा पद पढ़ते हैं। मौसम से क्या लेना मुझको, ये तो आएगा जाएगा, दाता होगा तो दे देगा, खाता होगा तो खाएगा। कोमल भरों के सुर सरगम, पतझड़ों का रोना धोना, मुझ पर क्या अंतर लाएगा, पिचकारी का जादू टोना।
ओ नीलम लगाने वालों, पल पल दाम बढ़ाने वालों, मैंने जो कर लिया स्वयं से वो अनुबंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। बच्चों, यहाँ पे अनुबंध का अर्थ है प्रतिबंध, या फिर आप कह सकते हो समझौता। बच्चों, आगे यहाँ पर फूल कहना चाहता है कि मौसम तो समय के साथ बदलते रहते हैं। कभी उसकी मदद करने वाले तो कभी उसे कष्ट पहुंचाने वाले उसे मिलेंगे। कभी किसी ऋतु में भंवरों का झुंड उसकी पंखुड़ियों पर मंडराता हुआ अपने मनोहर गीत सुनाएगा, तो कभी पतझड़ का सूनापन उसके दुख का कारण बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भंवरे की जो गुंजन होती है वो बहुत ही सुरीली लगती है, और कभी पतझड़ का मौसम आता है तो सारी पत्तियां झड़ जाती है। तो यहाँ पर एक तरह से फूल कहना चाहता है कि मौसम तो बदलते रहेंगे, उसका कोई भी असर उस पर नहीं होगा। साथ में पिचकारी का जादू टोना, यहाँ पर पिचकारी का अर्थ है बच्चों जो दवाइयों का छिड़काव किया जाता है फूलों के ऊपर। तो पिचकारी का जादू टोना उसमें कोई भी अंतर नहीं लाएगा। तो पिचकारी का अर्थ है दवाइयों का छिड़काव। और उसके बाद वो कहता है कि ओ नीलम लगाने वालों, कि जो उसे बाजार में अधिक से अधिक दाम पर खरीदना चाहते हैं। नीलाम का अर्थ होता है जब दाम लगाया जाता है, किसी चीज को ज्यादा से ज्यादा दाम में खरीदा जाता है। तो वो कहता है कि जितना दाम बढ़ाकर लोग चाहे उसे खरीदना चाहे, लेकिन उसने जो अनुबंध, यहाँ पर अनुबंध का अर्थ है जो उसने प्रतिबंध किया है, जो समझौता किया है, वह उसे कभी तोड़ेगा नहीं। यहाँ पे कवि स्पष्ट कर रहा है कि मौसम के बदलने के बावजूद भी जिस प्रकार से फूल के स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता, उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति के स्वभाव में कभी परिवर्तन नहीं आता। वह कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो जाए वह स्वयं को नहीं बदलता है और अपने सहयोगियों का हमेशा साथ देता है। यानी कि अपने सहयोगियों का साथ देना अर्थ है यहाँ पर जैसे फूल अपने कोमल पत्तियों, डाली और उसके बाद जो उसकी रक्षा करने वाले कांटे उनका साथ देगा, उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति कभी अवसरवादी नहीं होता है। वह किसी भी परिस्थिति में अपने आप को नहीं बदलता है। कविता का तीसरा और आखिरी पद, मुझको मेरा अंत पता है, पंखुरी पंखुरी झड़ जाऊंगा, लेकिन पहले पवन परी संग एक एक के घर जाऊंगा। भूल चूक की माफी लेगी सबसे मेरी गंध कुमारी, उस दिन ये मंडी समझेगी किसको कहते हैं खुददारी। बिकने से बेहतर मर जाऊं, अपनी माटी में झड़ जाऊं, मन ने तन पर लगा दिया जो वो प्रतिबंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। बच्चों, इस आखिरी पद में फूल कहता है कि उसे पता है कि जिस तरह सभी के जीवन का अंत होता है, उसी तरह उसके भी जीवन का अंत निश्चित है। एक दिन ऐसा आएगा कि इसकी एक एक पंखुड़ियां झड़ जाएंगी और उसका जीवन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसका जीवन समाप्त होने से पहले वह हवा के झोंकों के साथ उसे जीवन देने वाले, उसे पाल पोस कर बड़ा करने वाले, उसकी रक्षा करने वाले और जो उसके साथ हमेशा उसका सुख या दुख में साथ दी है, ऐसे लोगों के घर वह पहुंचना चाहता है और अपनी सुगंध से उनका धन्यवाद देना चाहता है और साथ में अपनी गलतियों की माफी मांगना चाहता है। उस दिन मंडी को फूल की खुददारी का पता चलेगा। वह बिकने से अधिक श्रेष्ठ मिट जाने अर्थात मृत्यु को मानता है। फूल कहता है उसके मन ने तन पर जो प्रतिबंध लगा दिया है, अर्थात उसने यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि वह अपने स्वाभिमान को किसी के हाथों नहीं बेचेगा। यहाँ कवि कहता है चाहे वह मर जाए, मिट्टी में मिल जाए, फिर भी वह अपनी सुगंध को अन्य के हाथों नहीं बिकने देगा। यहाँ पर कवि ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, कितने भी चाहे वो कष्ट झेल ले, किंतु वो अपने स्वाभिमान और सद्गुणों को नहीं त्यागते हैं। उनकी जान को भी वो जोखिम में डाल देते हैं, पर अपने अंतिम क्षण तक, अपने जीवन के अंतिम क्षण तक अपने सहयोगियों के प्रति वो कृतज्ञ रहते हैं और हमेशा उनका उपकार मानते हैं। तो यहाँ पे इस कविता की समाप्ति होती है बच्चों।
कविता का सारांश। तो आइए देखते हैं इस कविता का सारांश क्या है। स्वाभिमान हमारे अपने विश्वास को जागृत करता है। हमें अपने जीवन मूल्यों के प्रति, देश के प्रति, अपनी संस्कृति, अपने समाज और अपने कुल के प्रति स्वाभिमानी बनने की प्रेरणा देता है। मानव 3 ऋणों को लेकर जन्मता है। पहला पितृ ऋण, दूसरा ऋण है सामाजिक ऋण। हम जिस समाज में हैं, उस समाज को अपने कौशल और विवेक बुद्धि से समाज सेवा करने में स्वाभिमान की पवित्र भावना रखें। हमारे ऊपर तीसरा ऋण है राष्ट्र ऋण। हम अपने राष्ट्र में रहकर अपने राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान रहकर इस देश को उन्नतिशील और विकासशील बनाना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमें सिखाया गया है कि मनुष्य को स्वाभिमानी बनना चाहिए, ना कि अभिमानी। बच्चों, अभिमानी स्वाभिमान का समुच्चारी शब्द है, मगर इसका अर्थ बिल्कुल अलग है। अभिमानी का अर्थ होता है घमंडी। हमें घमंडी नहीं बनना है, बल्कि हमें अपने आत्मसम्मान और आत्मगौरव के लिए हमें सदैव उसकी रक्षा करनी चाहिए, और ये हमें आगे जाकर के हमारे देश, समाज और परिवार के लिए हमेशा हमें एक सच्ची राह दिखाता है। तो चलिए बच्चों, इस कविता के माध्यम से जो भी आपको सीखने मिला है, मैं चाहती हूँ आप इसे अपने जीवन मूल्यों का हिस्सा बनाइए। अब इस कविता के हम स्वाध्याय की तरफ बढ़ते हैं। उचित जोड़ियां मिलाओ। यहाँ पर आपके सामने अ और ब ग्रुप है। यहाँ पर आप समूह में देख सकते हैं। अ समूह में अरुणाई, गंध, कोम्पल और मंडी, और यहाँ पर ब समूह में आपको उसके अर्थ दिए गए। तो अरुणाई का अर्थ आपको बताना है, उत्तर है। अरुणाई का अर्थ है लालिमा, गंध का अर्थ है महक, कोम्पल का अर्थ है नई कोमल पत्तियां, मंडी का अर्थ है बाजार। बच्चों, अगला प्रश्न है आपके सामने। आकृति पूर्ण कीजिए। अंत पता होने पर फूल की अभिलाषा। यहाँ पर बताना है कि अंत पता होने पर फूल क्या चाहता था। इसका उत्तर है, वह एक एक के घर जाना चाहता था और सबसे अपनी भूल चूक की माफी मांगना चाहता था। आकृति पूर्ण कीजिए का अगला प्रश्न। फूल का इनके साथ रिश्ता है। पूरे परिच्छेद में, पूरी कविता में फूल का रिश्ता किनके साथ था? उत्तर है डाली, कोम्पल, कांटे। आकृति पूर्ण कीजिएगा तीसरा प्रश्न। फूल बेचना नहीं चाहता है। उत्तर है गंध, सौगंध, प्रतिबंध, अनुबंध। इन चीजों को वह बेचना नहीं चाहता है किसी भी कीमत पे। ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। बच्चों, यहाँ पे आपको उत्तर दिया गया है, आपको प्रश्न बनाना है। तो पहला उत्तर आपके सामने है पवन। तो इस पर प्रश्न बनेगा, फूल किसके संग एक एक के घर जाएगा? इसका उत्तर है, फूल पवन संग एक एक के घर जाएगा। अगला उत्तर है डाली। इस पर प्रश्न बनेगा, किसकी पंखुड़ियों के रिश्ते मालिन से जोड़े जाएंगे? तो इसी प्रकार से अन्य उत्तर दिए गए हैं। मन। इस पर प्रश्न बनेगा, फूल के तन ने किस पर प्रतिबंध लगा दिया है? और आखिरी उत्तर है माटी। इस पर प्रश्न बनेगा, फूल किस में झड़ जाना चाहता है? उत्तर है, फूल माटी में झड़ जाना चाहता है। बच्चों, यहाँ पर आपको कारण बताना है। प्रश्न है, फूल अपनी सौगंध नहीं बेचेगा। कारण है, क्योंकि सौगंध फूल का संस्कार बन गई है। अगला प्रश्न है, फूल को मौसम से कुछ लेना नहीं है। इसका उत्तर है, मौसम आते जाते रहते हैं, वे सदा एक से नहीं रहते हैं, इसलिए फूल को मौसम से कुछ लेना नहीं है।
बच्चों, उम्मीद है आपको इस कविता से बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप इसे अपने जीवन में अपनाइए। आशा करती हूँ यह कविता आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है। अगर आपको यह कविता अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।